आइए देखते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्वेश्चन नंबर 3। दो तरह के प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में देख चुके हैं। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरे प्रकार का क्वेश्चन किस तरह का देता है। कैसा वृत्तीय क्रम व्यवस्था, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है। दो तरह के जो क्वेश्चन हुए थे, एक नंबर जिसमें 8 व्यक्ति थे, दूसरा देखे जिसमें 7 व्यक्ति थे। आज देखेंगे इसमें 6 व्यक्ति हैं। तो इससे पहले देखें ABCD नाम करके दे रहा था, अब इसमें देख रहे हैं हम नाम करके दे रहा है, सबका नाम ले करके दे रहा है कि कौन किसके स्थान पर कैसे बैठा है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम बताए थे आपको क्या सीटिंग अरेंजमेंट करना। कि सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं 6 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं? केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त में बैठे हैं तो एक वृत्त बना लेंगे। कितने लोग बैठे हैं? 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति को बैठने के लिए हम सीट निर्धारित कर लेंगे, यानी एक तरफ से देखा है तो 6 व्यक्ति को बैठने के लिए हम चेयर दे देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति के लिए हम सीट निर्धारित कर दिए। 6 लोग किधर बैठे हैं? केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कहाँ? एक वृत्त में बैठे हैं। तो इधर हम सबका मुंह केंद्र की तरफ कर दिए, सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। इनका जो राइट है हमारा भी राइट है, इनका जो लेफ्ट है हमारा भी लेफ्ट है। प्रश्न को हल करते समय इस बात का हमें कंफ्यूजन नहीं होना है किधर राइट जाएगा किधर लेफ्ट जाएगा। हमारा जो राइट होगा इनका भी राइट, हमारा जो लेफ्ट होगा इनका भी लेफ्ट होगा। अब प्रश्न को हम हल करते हैं। क्या कह रहा है कि नागेश सुरेश के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? नागेश। कहाँ बैठा है? सुरेश के ठीक बाएं। हमने बताया था कि जब दो नाम एक पास दिया रहे तो सबसे पहले हम किसको बैठा लेंगे? बाद वाले को बैठा लेंगे। प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, नागेश कहाँ बैठा? सुरेश के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर। तो सबसे पहले हम किसको बैठा लेंगे? सुरेश को बैठा लेंगे। सुरेश को बैठा लिए। सुरेश के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? नागेश। ठीक बाएं इधर जाएंगे 1 2 3। तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? यहाँ नागेश। बैठा दिए ठीक बाएं तीसरे स्थान पर नागेश को बैठा दिए। कितना प्रश्न हमारा हल हो गया। अब क्या है, जो कि हमने बताया था कि जो शब्द जो आता है जब दो नाम एक पास रहते हैं तो हमेशा किसके लिए आता है? बाद वाले के लिए आता है, यानी कि किसके लिए आया है? सुरेश के लिए आता है। ठीक है, जो कि राजेश के दाएं दूसरे स्थान पर। क्या कह रहे हैं? राजेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सुरेश है। तो सुरेश है। अब यहाँ पर राजेश के दाएं हैं, राजेश का स्थान निर्धारित नहीं है तो राजेश के दाएं करने के लिए 1 2। जब यहाँ हम राजेश को रखते हैं तो बाएं चला जाएगा, दाहिने जाना है। यहाँ हम राजेश को रखेंगे तो राजेश के दाहिने सुरेश बैठा है, राजेश के दाएं स्थान पर बैठा है दूसरे। राजेश के दाहिने चलेंगे तो 1 2 यहाँ पर सुरेश हो जाएगा। ये भी हमारा इतना प्रश्न हल हो गया। अब कह रहा है कि नागेश के बाएं समीर बैठा है। नागेश के बाएं समीर बैठा है। नागेश के बाएं समीर बैठा है, जो कि सलमा का पड़ोसी नहीं है। नागेश के बाएं समीर बैठा है, बता नहीं रहा है कि कहाँ किस स्थान पर बैठा है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम यही बैठाते हैं। नागेश के बाएं समीर बैठा है तो यहाँ हम समीर को बैठाते हैं, देखते हैं बैठता है कि नहीं। समीर बैठा है, जो कि सलमा का पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ देखेंगे जो शब्द आया है लेकिन दो नाम एक पास नहीं है, इसलिए हम जो किसके लिए मानेंगे? नागेश के बाएं समीर बैठा है। समीर बैठा है, जो कि सलमा का पड़ोसी नहीं है। हमेशा बताया कि जब दो नाम पास आएंगे तो हमेशा बाद वाले के लिए आता है, समीर के लिए आ रहा है कौन? जो।
जो कि सलमा का पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ समीर को बैठा दिए, यहाँ हम सलमा को नहीं बिठा सकते हैं। कह रहा है कि ये इसका पड़ोसी नहीं है, यहाँ हम सलमा को नहीं बिठाएंगे अगर यहाँ समीर को हम बिठा देंगे। अब क्या है, आगे देखते हैं। अनिल राजेश के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? अनिल कहाँ बैठा है? राजेश के बाएं बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। राजेश के बाएं, राजेश कहाँ है? राजेश यहाँ है। राजेश के बाएं, बाएं जाने के लिए तीसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। बाएं हमें इधर जाना पड़ेगा, 1 2 3। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अनिल। राजेश के बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ अनिल बैठा है, यहाँ हम अनिल को बिठा देते हैं। यहाँ अनिल को बिठा लिए, तीसरे स्थान पर बैठा है। अब क्या बचा था? सलमा बची थी, जो क्या कह रहा था? समीर का पड़ोसी नहीं थी। यहाँ पर हम सलमा को बिठा देते हैं, यहाँ सलमा को बिठा लिए तो ये जो है समीर का पड़ोसी भी नहीं हुई। अब इस तरह से ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब आपका प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 1, राजेश के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? दूसरा प्रश्न कर सकता है, सुरेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? अनिल के बाएं पांचवें स्थान पर कौन है? मतलब इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह सकता है कि सुरेश के दाहिने को है, समीर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? देखते हैं प्रश्न को हल करते हैं। 4 प्रश्न हैं। राजेश के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? कहाँ है राजेश? राजेश ये है, इसके दाहिने इधर जाएंगे, बाएं इधर जाएंगे। राजेश के दाहिने चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 4 कौन है? समीर है यहाँ। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं, सुरेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सुरेश के दाएं दूसरे स्थान, सुरेश के दाएं, सुरेश ये है, इसके दाहिने इधर जाएंगे, 1 और 2, यहाँ भी समीर ही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अनिल के बाएं पांचवें स्थान पर कौन है? अनिल कहाँ है? ये है अनिल। अनिल के बाएं इधर जाना है, पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 5, यहाँ भी आपका समीर ही आ रहा है। फिर पूछ रहा है कि समीर के दूसरे स्थान पर, समीर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? समीर के बाएं ये है समीर, समीर के बाएं इधर आएंगे, 1 2 कौन है? सुरेश। इस तरह से आपके 3 तरह के प्रश्न हमने बताए। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, सर्कल ऑर्डर से सेटिंग अरेंजमेंट में पहला था जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए थे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें 7 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें से ABCD करके नाम देता था। अब तीसरे तरह का जो प्रश्न है, इसमें डायरेक्ट हिंदी में नाम करके प्रश्न देता है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं। तो अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।